गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, जो 10th क्लास का 4th चैप्टर है। इस चैप्टर को हम पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि ये आपको अच्छे से और इजी तरीके से समझ में आ जाए। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है और कार्बन केमिकल बॉन्डिंग में किस तरह से पार्टिसिपेट करता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि कार्बन के अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं 6। ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, यानी कि 6। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन की जो एटॉमिक की इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर शेल्स के अंदर फिल होते हैं। तो ये फिलिंग कैसे होती है? कार्बन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पहली शेल के अंदर फिल होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के अंदर फिल होते हैं। चलिए इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। और विजुअलाइज करने पर हमें पता चलता है कि जो हमारा कार्बन का न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, जिसमें से पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं और दूसरी शेल, जिसे हम आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फिल रिवॉल्व हो रहे हैं। अब जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा ही था कि जब जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है, अगर वो सेकंड शेल है तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 8। लेकिन यहाँ पर कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकंड मोस्ट शेल के अंदर वो कितने हैं 4, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लेकिन यहाँ पर हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? यहाँ पर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4। अब देखिए बच्चों, जिन एटम्स की वैलेंसी 4 या 4 से ज़्यादा होती है वो कैसी रिएक्शंस देते हैं? वो रिएक्शन देते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन, ना कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन। तो कार्बन हमारा किस तरह की रिएक्शंस देगा? कार्बन हमारा रिएक्शन देगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन। अब बच्चों, दिमाग में ना एक क्वेश्चन आता है कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती क्या है। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि कोई 2 एटम आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करें, ना कि कंप्लीटली दे दें एक दूसरे को। अब शेयरिंग से होता क्या है? देखिए, शेयरिंग से जो शेल्स होते हैं उनके जो अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। अब जब भी 2 एटम्स आपस में शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को तो वो एक बॉन्ड बनाते हैं और इस शेयरिंग को एक बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो बॉन्ड कौन सा होता है? वो बॉन्ड होता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं उन 2 एटम्स के बीच में। और ये जो बॉन्ड है ये हमें ये बताता है कि जो आउटर शेल है एटम्स के वो कंप्लीट हो रहे हैं और वो कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ भी बता सकता है वो, या तो हो रहे हैं बताएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि शेल पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एटम्स को जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए वो रिएक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर वो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और वो स्टेबल हो रहा है तो डेफिनेटली उसके आउटर शेल पूरे होंगे। चलिए इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का हमें एटॉमिक नंबर तो पता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि इसकी जो पहली शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1। ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि पहली शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं 2, यानी कि इसे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। अब ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हम इसकी कराते हैं। तो जब हम इन दोनों हाइड्रोजन की रिएक्शन आपस में एक दूसरे से कराते हैं तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? इनकी रिक्वायरमेंट है कि इनकी पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और जब ये दोनों एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये देखिए क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अब देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्कल है और जो राइट हैंड वाला सर्कल है, इन दोनों सर्कल्स के एरिया को ले लीजिए। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले सर्कल्स के एरिया की बात करते हैं। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड साइड वाले सर्कल की बात करें तो इसके एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2, यानी कि दोनों हाइड्रोजन के कितने कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड्स पर, यानी कि दोनों के पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में शेयर हुए हैं। इन शेयरिंग से एक कोवलेंट बॉन्ड बना जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक लाइन से रिप्रेजेंट हो गया।
और इस तरह से हमारा एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तैयार हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि दो इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयर हुए तो कितने कोवलेंट बॉन्ड बने? एक, यानी कि एक सिंगल लाइन। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना, अभी आगे काम आएगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कार्बन का। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की ही इसको कमी है। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन से कराऊं, देखिए हाइड्रोजन के पहली शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और कार्बन को चाहिए 4, तो हाइड्रोजन कितने चाहिए होंगे मुझे यहाँ पे? 4, ताकि वो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर हो जाएं। तो देखिए जब ये आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? देखिए जो येलो सर्कल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के हैं, और देखिए 4 ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आ गए, हर एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए? कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8, और जबकि हाइड्रोजन के कितने हो गए? उस सर्कल का एरिया देखिएगा, हाइड्रोजन का सर्कल जो है उसके अंदर 2 हो गए, और कार्बन का सर्कल जो है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो यानी कि कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए दूसरी शेल में, और हाइड्रोजन की पहली शेल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन सब में फिल हो गए। तो इस तरह से कितने बॉन्ड बने? 4। देखिए एक हाइड्रोजन एक कार्बन के एटम के साथ शेयर करके एक बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना, तो एक बॉन्ड बन रहा है। इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन, जब सारे हाइड्रोजन कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो रहे हैं तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और हमारा CH4 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। चलिए इसे और एक और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। इस बार हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि उसके जो अंदर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो कैसे फिल होंगे? 2 और 6, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और इसे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई? 2 इलेक्ट्रॉन की। अगर मैं ऑक्सीजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराना चाहूँ तो हाइड्रोजन मुझे कितने लगेंगे यहाँ पर? क्योंकि देखिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ तो मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। और जब ये दोनों एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या कंपाउंड बनाते हैं? देखिए यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो होता है वाटर। ऑक्सीजन जिसके 6 इलेक्ट्रॉन है उसका एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो जाता है, और जब वो शेयर हो जाते हैं तो देखिए हाइड्रोजन के दो जो शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए वो पूरे हो गए, और जो ऑक्सीजन है उसके जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 6 ना रह करके अब हो गए 8। तो इस तरह से मेरा वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, और वो भी 2 कोवलेंट बॉन्ड के साथ। तो बच्चों यहाँ पर हमने जाना कि जब 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, जिन्हें लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए बच्चों, हो सकता है कि आपको समझ में अच्छे से अभी ना आया हो, तो मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि अगर आपको कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने हैं या पता करने हैं कि किस कंपाउंड के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो वो कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए जो ट्रिक है वो बहुत आसान है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, जिस भी एटम है उन सबकी वैलेंसी का पता कर लीजिए। अगर अगर आपको वैलेंसी ऑफ एटम पता है तो वो आपको बता दे कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रिक है वो क्या है? ट्रिक जो है वो ये है कि किसी भी एटम की आप वैलेंसी काउंट कर लीजिए कि वैलेंसी कितनी होगी, वही उसके नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बताएगी कि इतने नंबर ऑफ कोवलेंट्स बॉन्ड बनेंगे, यानी कि वैलेंसी ऑफ एटम इक्वल्स टू नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कैन फॉर्म। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास है कार्बन, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो ये कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? 4 ही कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। दूसरा है मेरे पास हाइड्रोजन, उसकी वैलेंसी है 1, तो ये कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? ये बनाएगा आपका 1। अगर मेरे पास ऑक्सीजन है जिसकी वैलेंसी 2 होती है तो वो कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? 2। अब चलिए एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल है CH4 का। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो मैंने 4 बॉन्ड येलो कलर से आपको दिखा दिए यहाँ पर बना करके, और चारों तरफ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करके एक कंपाउंड फॉर्म हुआ है। अब देखिए कार्बन के 4 वैलेंसी 4 बॉन्ड बना दिए मैंने, 4 कोवलेंट बॉन्ड बन चुके हैं इसके। अब हाइड्रोजन का देखिए, हर एक हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड बना हुआ है। एक हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का एक, और एक हाइड्रोजन का एक। जबकि कार्बन के कितने बॉन्ड हैं? मतलब जो कार्बन से अटैच हैं, कार्बन से जो अटैच बॉन्ड हैं वो हैं 4। तो इस तरह से मुझे पता चल गया कि वैलेंसी अगर मुझे पता है तो मैं कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता हूँ। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2।
अब देखिए मैंने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया CO2, ठीक है, 2 ऑक्सीजन। अब देखिए जरा कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, तो दूसरा ऑक्सीजन भी कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए 4। और ऑक्सीजन कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो ऑक्सीजन कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है 2, जबकि कार्बन की वैलेंसी है 4, वो 2 ऑक्सीजन के साथ कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है 4। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर अब मैंने ले लिया हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। अब देखिए हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो मैंने कार्बन को बीच में रख दिया, कार्बन की वैलेंसी है 4, तो कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो उसने बनाए 2 बॉन्ड, जबकि वो 2 हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन के देखिए बॉन्ड कितने हो गए, कार्बन के बॉन्ड हो गए 4, यानी कि कार्बन की वैलेंसी हो गई पूरी। ऑक्सीजन की वैलेंसी देखिए, ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बनाए 2 बॉन्ड, 2 हो गई ऑक्सीजन की वैलेंसी। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई 1, क्योंकि उसने एक बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन की दूसरा हाइड्रोजन की भी 1, यानी कि कार्बन ने बनाए 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन ने बनाए 2, हाइड्रोजन ने बनाए एक एक बॉन्ड। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, वाटर का ले लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, ये कितने बॉन्ड बना सकता है 2 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, और हाइड्रोजन एक एक बना सकता है। अब अगर मैं ऑक्सीजन को देखता हूं तो क्या ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ 2 कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाए, एक ऑक्सीजन ने 2 कोवलेंट बना करके अपनी वैलेंसी दिखा दी यहाँ पर कि मेरी वैलेंसी पूरी हो गई, और हाइड्रोजन ने एक एक बॉन्ड बना करके, देखिए एक हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर करके एक ही एक बॉन्ड बना रहा है, और इसी तरीके से ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 हो गई पूरी, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी पूरी हो गई यहाँ पर 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या चीज़ पता लगी कि कार्बन जो है वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी कंपाउंड की कोवलेंट बॉन्ड कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको हायर वैलेंट एटम को मिडिल में रख देना है, मतलब जिस एटम की सबसे ज़्यादा वैलेंसी होगी उसे आप बीच में रख दीजिए, और बाकी जितने भी एटम है उसको उसके चारों तरफ जोड़ दीजिए, आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि CH4 के अंदर आपने देखा था कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन की 1, तो मैंने कार्बन को बीच में रखा है और हाइड्रोजन को उसके चारों तरफ अटैच कर दिया है। इसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कार्बन की वैलेंसी 4, उसे रखा बीच में, बाकी ऑक्सीजन को उसके साथ अटैच कर दिया। इसी तरीके से वाटर के अंदर ऑक्सीजन बीच में, बाकी हाइड्रोजन साइड में। तो बच्चों इस तरह से हम अपने कार्बन की जो वैलेंसी है और कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसको अगर हम मैथ की ट्रिक में समझना चाहें तो हम इसे मैथ की ट्रिक में कैसे समझते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर है कार्बन जिसकी वैलेंसी 4, जैसा कि हम जानते हैं, हाइड्रोजन जिसकी वैलेंसी 1, कोवलेंट बॉन्ड वो बनाएगा 1, ऑक्सीजन है जिसकी वैलेंसी 2, कोवलेंट वो 2 बनाएगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की। ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन का, जिसे हम मैथ की टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरी तरफ लिखेंगे राइट हैंड साइड, और उसके बाद हम लिखेंगे इनकी वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। अब देखिए 4 और 2 क्या दोनों एक दूसरे के साथ बराबर हैं, नहीं। अगर मैं ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो गए, बिल्कुल बराबर हो गए। 4 बराबर 4, यानी कि ये दोनों बराबर हो चुके हैं, यानी कि मुझे कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है 2 ऑक्सीजन की। और जब मैं ऐसा करता हूं तो मेरा कंपाउंड फॉर्म होता है CO2। देखिए मिडिल में रखना है हायर वैलेंसी वाला, जिसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा है उसको बीच में रख दीजिए और बाकियों को जोड़ दीजिए। अब देखिए ज़रा, कार्बन की क्या 4 वैलेंसी पूरी नहीं हुई, क्या कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं बन रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, 2 इस वाले ऑक्सीजन के साथ, 2 दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ। इसी तरीके से ऑक्सीजन के देखिए, क्या ऑक्सीजन 2 बॉन्ड नहीं बना रहा है कार्बन के साथ, बिल्कुल बना रहा है। तो ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड पूरे और इधर वाले ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड पूरे हो गए। तो बच्चों यहाँ पर ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजीली मैंने आपको बहुत शॉर्ट वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश की। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको इसमें क्या इशू आ रहा है। चलिए मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स और क्वेरीज रख रहा हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है। जैसे कि ये 3 कंपाउंड्स हैं CHO, HCl और HN, इसको आपको वैलेंसी के थ्रू रख करके कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करने हैं। अगर आपने इसको फॉर्म कर दिया तो समझ लीजिए आपको कोवलेंट बॉन्डिंग पूरी तरह से समझ में आ गई। बस आपको क्या माइंड में रखना है, आपको माइंड में रखना है कि जिसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसको आपको मिडिल में रखना है और बाकी एटम्स को अटैच करते हुए जाना है। अगर आप ऐसा करते हुए जाएंगे तो आपका कोवलेंट बॉन्डिंग जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत इजीली आप कर जाएंगे।
आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।